नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि कल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मतगणना हो रहा था। मतगणना की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस बार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने इतिहास पलट कर रख दिया है। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा की सीटें आती हैं और इन 288 विधानसभा सीटों में से 234 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी प्लस ने जीत दर्ज किया है, जो कहीं न कहीं अपने आप में एक इतिहास हो चुका है। 288 में से 234 सीटें अकेले एनडीए गठबंधन ने जीत लिया है। तो वहीं अगर विपक्ष की बात किया जाए तो विपक्ष के खाते में सिर्फ और सिर्फ 50 सीटें गई हैं। 288 में से पूरा विपक्ष 50 सीटों पर सिमट गया और 4 सीटें अदर्स के खाते में, यानी कि निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई हैं, जो कहीं न कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को भरपूर समर्थन मिला है। महाराष्ट्र में जिस हिसाब से लोगों ने आकलन किया था, उससे भी कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के लोगों ने पसंद किया है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का शिंदे गुट था, तो वहीं विपक्ष के साथ शिवसेना का उद्धव गुट था। उद्धव गुट की बात किया जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट का पूरी तरह से मटिया मेट हो चुका है, क्योंकि बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस उद्धव गुट के द्वारा नहीं किया गया है इस बार के विधानसभा चुनाव में। वहीं अगर शिवसेना के शिंदे गुट की बात किया जाए तो शिवसेना के शिंदे गुट के द्वारा 57 सीटें जीती गई हैं, जो कहीं न कहीं अपने आप में एक बड़ी बात होती है। और कहीं न कहीं ये भी कहा जा सकता है कि शिवसेना के जो असली शिव सैनिक थे वह शिंदे गुट के साथ जुड़ चुके हैं। जिस हिसाब से यहाँ पर मतदान किया गया है, जिस हिसाब से शिवसेना को समर्थन दिया गया है, वह इस ओर इशारा करता है कि असली शिव सैनिक जो थे वह उद्धव गुट के साथ न जुड़कर बल्कि शिंदे गुट के साथ जुड़ चुके हैं। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 132 सीटों पर जीत दर्ज किया है। 145 सीटें चाहिए होती हैं बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए, और 132 सीटें खुद भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और अगर शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार की सीटों को मिला दिया जाए तो 234 सीटें होती हैं एनडीए गठबंधन के साथ, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ। माना जा रहा है कि 26 नवंबर को जिस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, उसी दिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तरफ से 20 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज किया गया है। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से 16 सीटों पर जीत दर्ज किया गया है। वहीं अगर एनसीपी शरद पवार गुट की बात किया जाए तो एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से सिर्फ 10 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज किया गया है। एक समय ये भी था कि जब शरद पवार को महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाता था, लेकिन आज हालत ये है कि सिर्फ 10 सीटों पर एनसीपी शरद पवार गुट ने जीत दर्ज किया है। इसके साथ साथ एमआईएम की तरफ से 1 सीटों पर जीत दर्ज किया गया है। समाजवादी पार्टी ने भी 2 सीटों पर जीत दर्ज किया है। इन्हीं सभी सीटों को मिलाकर 50 सीटों पर पूरा विपक्ष सिमट गया और 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज किया है। तो ऐसे में कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में एनडीए गठबंधन ने इंडिया अलायंस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। इस हिसाब से महाराष्ट्र में उम्मीदें की जा रही थी कि इंडिया अलायंस जो है वह भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए गठबंधन को बड़ा टक्कर देगा। लोकसभा चुनाव के बाद जिस हिसाब से परसेप्शन बन रहा था, लोग कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि इस बार के विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी प्लस को कड़ा टक्कर देगा। लेकिन विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस का एनडीए गठबंधन ने पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है और 288 सीटों में से 234 सीटों पर जीत दर्ज किया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इंडिया अलायंस को इस विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है और अब ईवीएम रोना भी शुरू हो चुका है। हालांकि होना तो यह चाहिए था कि इतनी बड़ी करारी हार के बाद मंथन किया जाए कि कमी कहां पर रह गई, किन मुख्य मुद्दों को उठाने में इंडिया अलायंस पीछे रह गया, क्या कमी रह गई थी चुनाव प्रचार प्रसार करने में कि इतना बड़ा झटका लगा है। लेकिन अब ईवीएम रोना शुरू कर दिया गया है इंडिया अलायंस की तरफ से। तो ऐसे में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।